गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखे पीडीएफ से चेक करें और इसे ट्रांसक्राइब भी करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं डेली एडिटोरियल डिक्टेशन अपलोड करती हूँ, तो आपको जिस भी वर्ड परमानेंट में डिक्टेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं। या मैं 80, 90, 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट इन सभी में डिक्टेशन अपलोड करती हूँ। तो आपको जिस भी वर्ड पर मिनट में डिक्टेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मानव जीवन के प्रयोजन की सिद्धि जिनके द्वारा होती है पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह मानव शरीर सभी योनियों में इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इनकी सिद्धि इसी शरीर से संभव है। प्रथम 3 पुरुषार्थ तो प्रायः सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे चतुर्थ की सिद्धि प्रथम 3 से ही मानते हैं। भोगवादी दर्शन 2 ही पुरुषार्थ स्वीकार करता है, अर्थ और काम। उसके अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य भोगों की पूर्ति है, जिसके लिए ना धर्म की जरूरत है ना मोक्ष की। पैरा चेंज। धर्म वह है जो अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कराए। अभ्युदय ही लोक में उन्नति की बात करता है, तो निःश्रेयस पारलौकिक उन्नति की। अतः धर्म दोनों लोकों में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थ से तात्पर्य धनादि द्रव्य से है, जिसके बिना ना धर्म की प्राप्ति संभव है ना कामनाओं की पूर्ति। विविध कामनाओं एवं इच्छाओं को काम की संज्ञा दी जाती है, जिसके बिना भी यह जीवन पूर्ण नहीं होता। मोक्ष का तात्पर्य मुक्ति से है। अधिकांश लोगों की अवधारणा है कि यह मृत्यु के बाद की स्थिति है, पर ऐसा है नहीं। वस्तुतः जागतिक प्रपंचों से मुक्ति ही मोक्ष है। यदि मनुष्य चाहे तो इनसे मुक्त रहकर इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पैरा चेंज। इन पुरुषार्थों का क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। प्रथम स्थान पर धर्म को रखने का प्रयोजन इसके प्रतिपादक ऋषि की दूरदर्शिता को प्रकट करता है। भ्रष्टाचार मुक्त सामाजिक संरचना के लिए यह क्रम महत्वपूर्ण है। यदि धर्म पालन करते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति की जाए तो मानव जीवन का प्रयोजन और लोकतंत्र की सिद्धि दोनों स्वतः हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश जब लोग धर्म छोड़कर अर्थ और काम की प्राप्ति में लग जाते हैं, तभी
अनीति और भ्रष्टाचार पनपते हैं। अतः लोकहित में धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम की पूर्ति के लिए यत्न करना चाहिए, तभी लोकतंत्र का निहितार्थ सफल हो सकेगा और पुरुषार्थ की सिद्धि भी। पैराचेंज। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की संख्या अनगिनत है जिनका कोई मेजबान तारा नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रहों के आसपास कई चंद्रमा है। विज्ञानियों का ख्याल है कि इन चंद्रमाओं पर वायुमंडल हो सकता है। जर्मनी में म्यूनिख के लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय LMU के खगोल भौतिकविदों ने हिसाब लगाया है कि ऐसे चंद्रमाओं पर समुचित मात्रा में पानी की मौजूदगी हो सकती है। इतना पानी जीवन के निर्माण और जीवन के पनपने के लिए पर्याप्त होगा। पानी का तरल रूप जीवन के लिए अमृत है। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। हमारे ग्रह पर समस्त जैविक प्रणालियों के निरंतर अस्तित्व के लिए इसकी मौजूदगी अनिवार्य है। यही वजह है कि विज्ञानी ब्रह्मांड के दूसरे ठोस खगोलीय पिंडों में पानी की मौजूदगी के प्रमाण खोजते रहते हैं। अभी तक पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर तरल जल की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। बहरहाल हमारे अपने सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में कई चंद्रमाओं पर सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत जरूर मिले हैं। इनमें शनि के एनसेलेडस चंद्रमा और बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा का उल्लेख कई बार किया जा चुका है। यदि हमारे सौर मंडल के चंद्रमाओं पर पानी होने की संभावना है तो सौर मंडल के बाहर दूसरे ग्रहों के चंद्रमाओं पर भी पानी की मौजूदगी संभव है। पैराचेंज। LMU के खगोल भौतिकविदों प्रोफेसर बारबरा एकोलोनी और डॉक्टर टॉमासो ग्रासी ने एक बाहरी चंद्रमा के वायुमंडल और उसकी दूसरी रासायनिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए एक मॉडल तैयार किया है। उन्होंने एक ऐसा चंद्रमा चुना जो स्वतंत्र रूप से विचरने वाले ग्रह का चक्कर लगाता है। खगोल विज्ञानी ऐसे ग्रह को फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट FFP भी कहते हैं। स्वतंत्र रूप से विचरने वाले ग्रहों में खगोल विज्ञानियों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह यह है कि ऐसे ग्रहों की भरमार होने के प्रमाण मिल चुके हैं। मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है और घुमक्कड़ ग्रहों की संख्या भी 100 अरब से ज्यादा है। एक FFP के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले एक चंद्रमा के वायुमंडल के अध्ययन से पता चला है कि उसकी सतह पर मौजूद पानी की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान पानी से 100 गुना अधिक होगी। इतना पानी जीवन के विकसित होने और पनपने के लिए पर्याप्त है। ऐसी ग्रह प्रणाली में मेजबान तारा नहीं होता। तारे के बिना ऐसी ग्रह प्रणालियां बेहद ठंडी होती हैं। शोधकर्ताओं के मॉडल के मुताबिक
ब्रह्मांडीय किरणें FFP के चंद्रमा पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और अन्य उत्पादों में बदल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रमा पर पड़ने वाला ग्रह का ज्वारीय बल भी ऊष्मा का स्रोत हो सकता है। पैराचेंज। अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल हुआ है। 1 दर्जन मंत्री बाहर हो गए। कुछ के लिए तो इसे छोटा सा ब्रेक माना जा रहा है, लेकिन ऐसे भी हैं जिन पर अब सदा के लिए एक थे मंत्री का तमगा भी लग सकता है। कुछ को तो भरोसा मिल गया है कि उन्हें संगठन में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जो कि 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे भी जरूर से जरूर लिखें। स्टार्ट। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री को जीत की और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को सालगिरह की बधाई देकर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधने वाला ही काम किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने वियतनामी समकक्ष से वार्ता के दौरान एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, वह एक तरह से चीन को दिया जाने वाला यह संकेत है कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता में बाधक बन रहा है। चीन को ऐसे साफ संकेत देने का सिलसिला तेज होना चाहिए, क्योंकि इसके आसार नहीं दिख रहे कि वह सीमा विवाद के मामले में अपने अड़ियल रवैये का आसानी से परित्याग करेगा। यह अच्छा है कि पिछले कुछ समय से चीन के प्रति भारतीय नेतृत्व के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर इस बारे में ट्वीट कर जानकारी भी सार्वजनिक की। यह इसलिए उल्लेखनीय रहा कि अभी हाल तक भारत की ओर से ऐसे प्रसंगों को रेखांकित नहीं किया जाता था। यदि भारत इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि चीन को सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी दुखती रगों को दबाना होगा, तो वह शुभ संकेत है। पैराचेंज। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत तो चीन की संवेदनशीलता की चिंता करे, लेकिन वह भारतीय हितों की अनदेखी ही करता रहे। चीन को यह बताया ही जाना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। निसंदेह तिब्बत और वहाँ के धर्म गुरु दलाई लामा चीन के लिए एक नाजुक मसला है, लेकिन यदि चीन यह चाहता है कि भारत उसके नाजुक मसलों पर संयम बरते, तो फिर ऐसा ही उसे भारत के संवेदनशील मसलों पर करना होगा। उचित यह होगा कि भारत सरकार दलाई लामा के जरिए तिब्बत के सवालों को उभारने तक ही सीमित न रहे, उसे तिब्बत के मसले को सतह पर लाने के लिए भी सक्रियता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि भारत की यह घोषित नीति रही है कि तिब्बत चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र है। अब जब चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता हड़प ली है, तो फिर भारत के लिए यह ठीक नहीं कि वह इस क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को लेकर मौन धारण किए रहे। भारतीय नेतृत्व को चीन से अपनी नाखुशी प्रकट करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस माह के प्रारंभ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर उसे शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा।
यह सिलसिला कायम रहे और ताइवान एवं हांगकांग पर भी भारत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो बेहतर। पैरा चेंज। दिल्ली से महज 45 किलोमीटर दूर अंबाला जाने वाले मार्ग पर स्थित मुरथल के पराठे पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। ये ढाबे हरियाणा के लिए गौरव का विषय हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनमें से कुछ ढाबों पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं और इससे पवित्र माने जाने वाले इन ढाबों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों में जो ढाबे संलिप्त हैं उनकी संख्या अल्प ही है, लेकिन वे मुरथल पर कलंक लगाने के लिए पर्याप्त हैं। इन दिनों यहाँ के कुछ ढाबों पर मादक पदार्थ उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। देह व्यापार भी चलने लगा है। सोनीपत पुलिस ने कुछ के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। वैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब पुलिस की जानकारी में होता है और वह मुद्राओं के लिए आंखें बंद किए रहने की मुद्रा में रहती है तब तक जब तक कि शीर्ष अधिकारियों की तरफ से उसे आंखें खोलने के लिए विवश न किया जाए। अन्यथा जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं वह आरंभ ही न हो पाती। विचारणीय है कि मुरथल के ढाबों पर सामिष भोजन नहीं मिलता और यह भी कि सोनीपत जिले में पड़ने वाले मुरथल के ढाबों की प्रसिद्धि भले ही पराठों से है, लेकिन वहाँ के ढाबों पर परोसे जाने वाले स्वादिष्ट निरामिष भोजन का आनंद लेने के लिए लोग अगल बगल के नगरों से भी आते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू जाने वाले जो लोग अपने वाहन से जाते हैं उनमें अपवाद स्वरूप ही कोई होगा जो मुरथल के ढाबों पर भोजन ग्रहण करने के अवसर को चूकता हो। इसका कारण मुरथल के ढाबों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ भोजन की शुद्धता और वहाँ का पवित्र वातावरण है। इसलिए लोग सपरिवार वहाँ भोजन करने को वरीयता देते हैं, लेकिन जब उन्हें यहाँ चलने वाली अनैतिक गतिविधियों की जानकारी होगी तो वे यहाँ आने से स्वतः मुंह मोड़ने लगेंगे। इससे उन ढाबों की भी हानि होगी जो अपनी पवित्रता बनाए रखे हुए है। इसलिए यह उनका भी दायित्व है कि ऐसे अपवित्र आचरण करने वाले ढाबों के संचालकों और अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगवाने के लिए सचेत हों, प्रयास करें। पैरा चेंज। कोविड महामारी के कारण न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, बल्कि बेरोजगारी भी चरम पर है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। मोदी सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और निम्न एवं मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस चुनौती के बीच उन्होंने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार एक अरसे से प्रस्तावित था, लेकिन बीते कुछ दिनों से यह स्पष्ट था कि अब इसमें देर नहीं होने वाली। जैसे ही कोविड महामारी का कहर थमा, मोदी ने मंत्रिपरिषद का प्रतीक्षित काम पूरा किया। यह विस्तार ऐसे समय पर किया गया जब कुछ ही
महीनों बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से 80 सांसद चुने जाते हैं। चूंकि केंद्रीय सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए इस राज्य में सत्ता बनाए रखना भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी। स्टॉप।